हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, मैं कई बार ऐसी कमेंट्स पढ़ता हूं जहां पर कुछ बहनें, कुछ लेडीज ऐसा लिखती हैं कि सर सभी औरतें बुरी नहीं होती। देखिए, पहली चीज, किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं मिलेगा कि सब औरतें बुरी होती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, सब औरतें बुरी नहीं होती, क्योंकि अगर हम इस तरह से जनरलाइज करेंगे फिर तो हमारे घर में माँ भी है, बहन भी है, भाभी भी है, रिलेटिव्स भी हैं, बेटियां भी हैं, फिर तो सभी बुरी हो गई। तो वो चीज़ तो कभी हो ही नहीं सकती। तो ये ना तो हमने अपने किसी वीडियो में कहा कि सभी औरतें बुरी हैं। हम केवल जो बात करते हैं वो फॉल्स केसेस की करते हैं, उन मुद्दों की करते हैं जहां पर एक्चुअल में लेडीज फॉल्स केस करके आ रही हैं। बाकी प्रताड़ित तो देखो कोई भी हो सकता है, उसमें मेल फीमेल की कोई बात ही नहीं है। हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जिन लोगों पे फॉल्स केस हुए उन्हें फॉल्स केस से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बचाना, और जो लोग परेशान हैं उन लोगों को एटलीस्ट कानून बताना कि भाई उनके पास ये राइट है। तो इसका यूज दोनों ही पार्टीज कर सकती हैं। तो जो कुछ भी आपको बताया जाता है उसका यूज दोनों ही पार्टीज कर सकती हैं। जो भी पार्टी प्रताड़ित है वो उसका यूज कर सकती है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये मैट्रिमोनियल विवाद इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं। आज के समय आप शादी बाद में करते हो, मैट्रिमोनियल विवाद पहले होने लगता है। ऐसे बहुत से मामले आ चुके हैं जहां केवल शादी तय हुई है, बातचीत ही चल रही है और उसी दौरान विवाद होने लगे। विवादों विवादों में ही शादी हुई, तो फिर उसका आगे भविष्य क्या है। इसका एक और रीजन है, आज के समय जब भी कोई अपने लड़के की या लड़की की शादी करता है तो वो इस बात पे ज्यादा फोकस करता है कि सामने वाली पार्टी का स्टेटस क्या है। स्टेटस मतलब पैसे से स्टेटस क्या है। और इसके अलावा मैं ये देखता हूं कि 90% कोई और चीज नहीं देखी जाती। बड़ा सा घर है जी, बड़ी सी गाड़ी है जी, बस हो गया, कर दो शादी। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और चीज नहीं देखी जाती, और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं सामने वाले की नौकरी क्या है, सामने वाले पे कितना पैसा है, सामने वाले पे कितनी गाड़ी है। और दोनों ही पक्षकार एक दूसरे के केवल इसी स्टेटस को देख करके विवाह को मैनेज करते हैं। जबकि हमको चाहिए क्या कि अगर आप इतने बड़े कदम को उठाने जा रहे हैं तो ये मालूम करें, ये तय करें कि जिस पार्टी से आप ये रिश्ता करने जा रहे हैं वो पार्टी कैसी इंसान है, समाज में उनकी कैसी प्रतिष्ठा है। और समाज में भी छोड़िए, क्योंकि समाज में तो क्या है कि जो गलत लोग होते हैं उनकी भी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि उन पे पैसा है तो सब कहते हैं जी बहुत बढ़िया लोग हैं, सब हाथ जोड़े घूमते हैं। वैसा नहीं, एक्चुअल में वो अच्छे इंसान हैं या नहीं। अगर आपने इस चीज को पहले जान लिया, फिर उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि पैसा थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम है, चीजें आगे शांति से चलेंगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज पे तो मुझे लगता है कि 1000 में से कोई एक आदमी भी ध्यान नहीं देता होगा कि सामने वाला इंसान क्या है। केवल और केवल स्टेटस देख करके शादियां की जाती हैं। और नेक्स्ट गलती होती है कि शादी पर अथाह पैसा लगाया जाता है, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, और आजकल तो दुनिया भर के चोचले उछले, डेस्टिनेशन वेडिंग और ये और वो पता नहीं क्या क्या तमाम प्रकार की चीजें की जाती हैं। बहुत बड़ा पैसा लगा दिया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि 10 ही दिन में सब खत्म हो गया, 15 ही दिन में सब खत्म हो गया। अगर स्टार्टिंग से एक सामंजस्य बैठा के चलें तो इन चीजों से बचा जा सकता है। अब इसके लिए दोनों ही पक्षकारों का समझदार होना जरूरी है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो में लड़की के जो पिताजी थे वो कोर्ट में लड़की को सपोर्ट कर रहे थे, तो जज साहब ने उनको बहुत ज़्यादा डांट दिया। बोला भाई तुम कर क्या रहे हो, अभी आपकी एज क्या है और कुछ ही सालों में आप चले जाओगे, उसके बाद इस लड़की का क्या होगा, कभी सोचा आपने। अभी तो आप ये सब तोड़वा रहे हो चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए। तो ये चीज़ें हम लोग कई सारी वीडियोज में बताते आए हैं कि भाई फ्यूचर कुछ भी नहीं होता। तो हमें मोटा मोटा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इंसान हैं तो इंसान बनकर रहें, और इंसान बनने का सिर्फ एक तरीका है कि हम हर एक व्यक्ति के साथ अच्छे हों। पैसे का जो लालच मन में है उसको निकाल दें। भाई जो पैसा है वो, उसकी संतुष्टि पता है कब है, जब आप उसको अपनी मेहनत करके कमाते हैं। आप अपने काम में 10 घंटे वर्क करते हैं और उसके एवज में आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो लगेगा कि हाँ भाई हमने मेहनत करके कमाए। 20 हज़ार मिलते हैं तो लगेगा कि हमने मेहनत करके कमाए। उससे संतुष्टि भी मिलती है और आपको जीवन में प्रगति भी मिलती है। बट जब हम लालच रखते हैं दूसरे के पैसे पे कि भाई इसकी प्रॉपर्टी है, इसको कैसे हड़पा जाए, और इवन प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या नहीं हो रहा, तमाम प्रकार के अपराध हो रहे हैं, तो उस प्रकार की लालच रख के अगर हम कुछ पैसा या कुछ प्रॉपर्टी को हासिल भी कर लेंगे, एक तो संतुष्टि नहीं मिलेगी, दूसरा वो प्रॉपर्टी, वो पैसा कभी फलेगा नहीं, वो बहुत गंदे तरीके से आपका निकलने वाला है। बीमारियों में प्रॉपर्टियां बेचनी पड़ जाती हैं, ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब तक वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए अपनी मेहनत से कमाओ, चाहे कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, वो फलीभूत होगा, उसी से आपको खुशी मिलेगी। अदरवाइज खुशी नहीं मिलती। आदमी खुशी तलाशता रहता है पूरी ज़िंदगी भर। उसे लगता है पैसे में खुशी है, बड़ी गाड़ी में खुशी है, बड़े घर में खुशी है, बड़ी प्रॉपर्टी में खुशी है, बट एक्चुअल में खुशी नहीं है।
जब आप उसको पा लेंगे उसके बाद आप पहले से कहीं ज़्यादा परेशान रहेंगे। और आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, बहुत सारे मामले अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है अच्छे इंसान बनना सीखो और दूसरे के बारे में गलत सोचना और गलत करना, इस चीज़ को त्यागो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कर लोगे तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।